बेबी बेबी दरवाज़ा खोलिए, आपके लिए चाय लाई हूँ। खनक की नौकरानी हाथ में चाय लिए कमरे के दरवाजे को नॉक कर रही थी। खनक नींद की आगोश में थी। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है। खनक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मूर्तिकार ने संगमरमर पर बहुत फुर्सत से तराशा हो उसे। रूप ऐसा जैसे चांदनी रात में कमल के फूल पर एक छोटी सी प्यारी ओस की बूंद। काली घटाओं के समान काले घने लंबे बाल, आगे के कुछ बाल सुनहरे रंग के हैं। वह पढ़ाई में बहुत ही तेज और होनहार है। कई कंपटीशन निकाल चुकी है, कई सरकारी महकमों में ज्वाइन भी किया है। फिर मन को सुकून नहीं मिला तो छोड़ दिया। खनक की लाइफ बिल्कुल लग्जरी किस्म की है, पैसों की तो बिल्कुल कमी नहीं है। इस कारण किसी भी काम की इज्जत नहीं करती है, न ही अपने अधीन कार्य कर रहे नौकरों की। कभी कभी तो थप्पड़ तक मार देती है। कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। खनक ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने नौकरानी चाय लेकर खड़ी थी। नौकरानी उसे एक लेटर देकर हंसते हुए बोली, बेबी आप अभी तक सो। खनक गुस्से से नौकरानी से कहती है, अपनी औकात मत भूल, चाय यहाँ रख दे और निकल यहाँ से। नौकरानी चाय रखकर गुस्से से बाहर चली गई। खनक दरवाज़ा बंद कर गुस्से से चादर फेंक दिया और बोली, एटीट्यूड तो देखो इस 2 टके की नौकरानी का, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। खनक बेड पर बैठकर चाय पीने लगी और लेटर खोल कर देखा। ज्वाइनिंग लेटर था। खनक को नौकरी आज ही ज्वाइन करना था। खनक लेटर को बेड पर रख कर नहाने चली गई। तैयार होकर कार्यालय पहुंच गई और ज्वाइन किया। खनक से क्लर्क ने बताया कि आज कर्मचारियों की मीटिंग है, आप भी शामिल हो जाना। इसी बहाने सभी कर्मचारियों से परिचय हो जाएगा। खनक ने सोचा, चलो ठीक ही कह रहा है ये क्लर्क, मीटिंग कर ही लेती हूँ। वो मीटिंग हॉल में पहुंची। वहां मौजूद अधिकारी ने खनक का परिचय सभी पर कर्मचारियों से करवाया। इसके बाद मीटिंग प्रारंभ हो गई। सभी कर्मियों को दिशा निर्देश दिए जाने लगे। कार्य की समीक्षा की जाने लगी। सभी की पंचायत के अनुसार समीक्षा हो रही थी। सभी कर्मियों को किसी न किसी काम की स्थिति संतोषप्रद न होने के कारण डांट सुननी पड़ी। सिर्फ एक कर्मी चुपचाप बैठकर कुछ लिख रहा था। पूरी मीटिंग उस कर्मी ने एक बार भी मंच की तरफ नहीं देखा था। उसके पंचायत में एक भी योजना पेंडिंग नहीं थी, सारा काम कंप्लीट था। मीटिंग खत्म हो गई। सभी कर्मी हॉल से बाहर चले गए, मगर वो कर्मी अभी भी बैठा कुछ लिख रहा था। खनक उसी को देख रही थी। लगभग 5 मिनट तक खनक उस कर्मी को देखती रही। कुछ सोचकर खनक उस कर्मी के पास आकर बैठ गई। कर्मी अभी भी बिना कुछ देखे अपने काम में लगा हुआ था। खनक ने कहा, हेलो। कर्मी ने ध्यान नहीं दिया। खनक फिर बोली, हेलो सर, आपकी मीटिंग खत्म हो चुकी है। कर्मी का ध्यान खनक की तरफ गया। वो खनक को देखकर हड़बड़ा कर खनक के सामने खड़ा हो गया। खनक ने प्यार से कहा, मीटिंग खत्म हो गई है, आपको घर नहीं जाना? कर्मी हड़बड़ाते हुए बोला, जी 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 मैम साहब, निकलने ही वाला था, कुछ काम था वही पूरा कर रहा था, काम पूरा हो गया, बस अभी निकल रहा हूँ। खनक हंसते हुए बोली, रिलैक्स, आप इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं आपको खा नहीं जाऊँगी, आप आराम से बात कर सकते हो। आपका नाम क्या है? जी मैं वो। खनक ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बस यूं ही पूछ रही थी। अगर नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। जी पंकज नाम है। कहाँ रहते हो, मतलब कहाँ घर है तुम्हारा? नज़रें नीची करके बोला, यहीं मठिया के पास, घर नहीं किराए के मकान में रहता हूँ। तब तो आप यहीं नज़दीक के ही हो। जी। खनक देख रही थी कि पंकज ने एक बार भी नज़र उठाकर उसे नहीं देखा। काफ़ी शर्मीले हो। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ कहीं बढ़िया चाय मिलती है? जी मिलती है, मगर वो दुकान आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगी, वो आपके अनुकूल नहीं है। खनक चेयर पर बैठते हुए बोली, ओह तो मुझे चाय कैसे मिलेगी, बहुत तलब हो रही है चाय की। पंकज डरते हुए बोला, अगर आपको ऐतराज़ न हो तो मेरे थर्मस में चाय है, आप पीना पसंद करेंगी? पूछ रहे हो, जल्दी दो ना। पंकज ने बैग से 2 डिस्पोजल कप निकाल कर अपने थर्मस से चाय निकाल कर डाल दिया और डिस्पोजल प्लेट में बैग से नमकीन बिस्किट निकाल कर प्लेट में भर दिया और खनक की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लीजिए ना। खनक पंकज की रेडीमेड व्यवस्था देखकर चाय पीकर मुस्कुराते हुए बोली, वाह आप तो सारी व्यवस्था बैग में लेकर चलते हो, और चाय भी बहुत अच्छी है आपकी। आपकी पत्नी ने बनाई है? जी मेरी शादी नहीं हुई है।
रियली? तो इसका मतलब ये आपने बनाई है? काफ़ी अच्छी चाय बनाते हो। लगता है अब आपके हाथ का बना खाना भी खाना पड़ेगा। ये बात बोलकर खनक हंसने लगी। खनक का मोबाइल बजने लगा। ड्राइवर का फ़ोन था। खनक ने 5 मिनट में आती हूँ कहकर फ़ोन काट दिया। तो पंकज जी, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपसे बातें होती रहेंगी, और मेरा नंबर भी सेव कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किसका फ़ोन है। पंकज ने कहा जी, और अपना नंबर बता दिया। वाह, BSNL बेस्ट है मेरे लिए, मेरा नंबर भी लिख लीजिए। पंकज मोबाइल नंबर सेव करने लगा। आप बहुत अच्छे हो, बस आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। आपने एक बार भी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा। आप मुझे पहचानोगे कैसे? आप ऐसे पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। नहीं तो जो मुझे देख लेता है वो नज़रें नहीं हटा पाता। पंकज हकलाते हुए बोला, आप पदाधिकारी हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। खनक पंकज को आश्चर्य से देखने लगी। तभी खनक का फ़ोन बजा। ड्राइवर का फ़ोन था। खनक फ़ोन उठाकर गाली देते हुए बोली, अबे तुझे खुजली हो रही है तो तू निकल जा। खनक ने फ़ोन काट दिया। पंकज खनक के तेवर देखकर सहम गया। खनक पंकज को देखते हुए बोली, आपके पास बाइक है? पंकज ने कहा, जी। मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हैं? ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। जी। पंकज और खनक हॉल से बाहर आ गए। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला तो खनक गुस्से से ड्राइवर को देखकर आगे बढ़ गया। ड्राइवर डर गया। पंकज बाइक लेकर खनक के पास आ गया। खनक और पंकज बाइक से आगे बढ़ गए। ड्राइवर कार को बाइक के पीछे पीछे लेकर चल रहा था। आपको कहाँ जाना है? रेलवे कॉलोनी। पंकज खनक को लेकर रेलवे कॉलोनी पहुंचा। बस यहीं रोक दो, यहीं मेरा घर है। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? चलो तुम्हें हॉट कॉफ़ी पिलाती हूँ। पंकज घबराते हुए बोला, नहीं, लेट हो जाएगा, घर जाकर खाना भी बनाना है। तो यहाँ से खा कर जाना, अब तो काफ़ी चलेगी ना, आपको परेशानी होगी। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, खाना मैं नहीं, नौकर बनाते हैं, मैं सिर्फ कॉफ़ी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। पंकज बोला, आप क्यों परेशान? खनक ने बाइक की चाबी निकालते हुए बोली, पहले कॉफ़ी पियो, उसके बाद जाना। पंकज सहम गया और बाइक खड़ी करके खनक के साथ घर के अंदर आ गया। खनक पंकज को सोफे पर बैठाकर कमरे में चली गई। पंकज चुपचाप सोफे पर बैठा हाल की सजावट देख रहा था। खनक कपड़े चेंज कर पंकज के बगल में आकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। बातों बातों में 1 घंटे से अधिक का समय बीत गया। पंकज वहाँ से निकलना चाहता था मगर खनक को कैसे कहे समझ नहीं पा रहा था। खनक उसकी सीनियर पदाधिकारी थी तो अपनी बात कह भी नहीं पा रहा था। पंकज चुपचाप बैठा खनक की बातें सुन रहा था और हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। खनक को कुछ याद आया। खनक ने कहा, ओह सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई थी, मैं अभी आपके लिए हॉट कॉफ़ी बनाती हूँ। पंकज ने कहा, आप रहने दीजिए ना, मैं अब निकलता हूँ, फिर कभी कॉफ़ी पिला दीजिएगा। खनक ने कहा, अरे नहीं ठीक है, मैं नौकरानी से कहती हूँ, वो बना देगी, मैं यहीं बैठूँगी, अब खुश। पंकज सोच रहा था कि कहाँ फंस गया, अब कैसे निकलूँ यहाँ से। खनक नौकरानी को चिल्लाकर बुलाया। कुछ देर में नौकरानी आ गई। खनक ने गुस्से में कहा, तुझे तमीज़ नहीं है, यहाँ हम 1 घंटे से बैठे हुए हैं, कॉफ़ी नहीं बना सकती थी? नौकरानी डरते हुए बोली, बेबी मुझे लगा आप कॉफ़ी। खनक अचानक उठी और नौकरानी को ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। ये देखकर पंकज एकदम कांप गया। अचानक हुए हमले से नौकरानी लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। खनक नौकरानी को बालों से पकड़कर उठाने लगी। नौकरानी दर्द से चीख उठी। खनक उसे बालों से खींचकर उठाते हुए बोली, 2 टके की नौकरानी, ज़बान लड़ाती है मुझसे, औकात भूल गई है अपनी, कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा। नौकरानी रोते हुए बोली, बेबी माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। खनक गुस्से से बोली, अक्ल ठिकाने आ गई हो तो जा 2 कॉफ़ी बना कर ला, और हाँ सर यहीं खाना खाएंगे तो जीरा राइस और मटन बना देना, और अपने आंसू पोंछ, इतनी भी नहीं लगी है वाहियात औरत। नौकरानी वहाँ से चली गई। पंकज ने देखा कि उसके माथे से खून बह रहा था। पंकज का दिल करुणा से भर गया। उनके माथे से खून बह रहा है, उन्हें मरहम पट्टी की आवश्यकता है। खनक पंकज को घूरकर देखने लगी और बोली, आप टेंशन न ले, ये लातों के भूत हैं, इतनी जल्दी इन्हें कुछ नहीं होगा। आपने देखा न, ये 2 कौड़ों की नौकरानी कितना ज़बान चलाती है।
मैंने ही इन्हें सर पर चढ़ा रखा है, बिल्कुल जाहिल औरत है। कभी कभी तो मन करता है जान ले लूँ इसकी। ये सही तरीका नहीं है, आप अपनी बात प्यार से भी समझा सकती हैं। अरे आप भी कहाँ इसके चक्कर में मूड खराब मत कीजिए। पंकज को खनक का व्यवहार अपने नौकरों के प्रति बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस किसी तरह वो यहाँ से भागना चाहता था। खाना मेज पर आ गया, नौकरानी ने खाना लगा दिया। पंकज और खनक खाने की मेज पर आ गए। पंकज खाना खा रहा था। खनक चम्मच होठों में दबाए पंकज को बहुत ही प्यार से देख रही थी। जब आपकी शादी नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड तो होगी। जी कोई नहीं है। एक्स। पंकज आश्चर्य से खनक को देखने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, एक थी, अब उसकी शादी हो चुकी है। उत्सुकता से, खूबसूरत थी? जी बहुत खूबसूरत। पंकज खनक को आश्चर्य से देखते हुए बोला, जी मुझसे भी ज़्यादा। पंकज आश्चर्य से देखने लगा। वो सोच में पड़ गया कि ये किस किस्म की लड़की है। फिर कुछ सोचकर बोला, खूबसूरत तो थी मगर आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो। कौन थी वो, क्या करती थी? पंकज कुछ सोचकर, कुछ नहीं, पढ़ती थी। ओह मतलब कॉलेज का प्यार। जी। कभी विश पूरी की? पंकज को खाना सरकने लगा। खनक ने पानी का गिलास पंकज की तरफ बढ़ाया। वो पंकज को ही घूर रही थी। जब पंकज कुछ नॉर्मल हुआ तो खनक ने फिर पूछा, कभी विश पूरी हुई? नहीं। खनक हंसने लगी। वो जोर जोर से हंस रही थी। पंकज को खनक को देखकर आश्चर्य हो रहा था। कुछ देर बाद हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली खनक हंसते हुए, मतलब तुम कुछ नहीं। पंकज कुछ नहीं बोला। पंकज खाना खा चुका था। पंकज हाथ धोकर खनक से बोला, जी मैं अब निकलता हूँ, बहुत देर हो गई है। आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते? वैसे भी अकेले हो, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ रुको या वहाँ? मैं तो कहती हूँ यहीं रुक जाओ। नहीं मैडम, कुछ ज़रूरी काम है। बारात को कुछ ऑनलाइन काम बाकी है, उसे पूरा करूँगा। कल लास्ट डेट है, करना ज़रूरी है, मुझे जाने दीजिए। खनक उदास होकर बोली, ठीक है फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जाओ, कल मिलते हैं। मोबाइल तो है ही आपके पास। गुड नाइट। खनक मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहती है। पंकज बाइक से वहाँ से निकल गया। पंकज ने वहाँ से हटने के बाद राहत की सांस ली। पंकज को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कैद से छूटा हो। पंकज तेजी से बाइक चलाकर घर पहुँचा और ये सोचकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया कि कहीं खनक रात को फ़ोन न कर दे। पंकज बेड पर गिरते ही सो गया। सुबह के 4 बजे जब पंकज ने अपना मोबाइल खोला तो हैरान रह गया। उसके मोबाइल का मैसेज बॉक्स मिस कॉल अलर्ट से भर गया। 100 से अधिक मिस्ड कॉल थे। व्हाट्सएप पर भी अनगिनत गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के मैसेज थे। पंकज ने देखकर अपना माथा पकड़ लिया। वो मन में बोला, अच्छा किया कि मोबाइल बंद कर दिया था। पंकज अपने लिए चाय बनाने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। घड़ी देखी तो सुबह के 4:15 बज रहे थे। पंकज के दरवाजे पर नॉक हुआ। पंकज चौंक गया, इतनी सुबह कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गया, सामने खनक खड़ी थी। खनक ने घबराकर पंकज को गले लगा लिया। खनक की आंखों में आंसू थे। पंकज बिल्कुल हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। खनक मुस्कुराकर आंसू पोंछते हुए बोली, फ़ोन क्यों बंद था तुम्हारा? तुमने पहुंचकर फ़ोन भी नहीं किया। कितना परेशान थी मैं, रात भर सो नहीं सकी, कितना तड़पी हूँ मैं रात भर। पंकज अवाक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। खनक ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? मैं ये वो, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? तुमने ही तो बताया था कि मठिया के पास रहते हो। मठिया छोटा एरिया नहीं है, लगभग 5000 मकान है। यहाँ आपने ये घर कैसे ढूंढा? जो दिल के पास होते हैं ना, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उनका एड्रेस दिल ढूंढ लेता है। वो तो मैं जानता हूँ, फिर भी बता दीजिए आप यहाँ पहुँची कैसे? और इतनी सुबह कोई काम था क्या? नहीं कोई काम नहीं था। कल तुम यहाँ आ गए मगर सकुशल पहुँच गए, इसकी सूचना मुझे नहीं दी। मैं बेचैन हो गई थी। फ़ोन किया तो फ़ोन ऑफ बता रहा था, तो सोचा खुद चलकर देख लूँ। कल रात जब तुम खाना खाकर बेसिन में हाथ धो रहे थे तो तुम्हारा फ़ोन टेबल पर ही था। तुम्हारे फ़ोन से अपने फ़ोन पर लोकेशन शेयर किया था। तुम कहाँ रुके हो पता चल गया। मेरे मोबाइल में तो पासवर्ड लगा है। सब यहीं पूछ लोगे या अंदर भी? ओह सॉरी, आप अंदर आइए। खनक चेयर पर बैठ गई। वो पंकज को हवस भरी नज़रों से देख रही थी। वो देखो तुम्हारी चाय उबल रही है, चलो अच्छा है आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने को मिलेगी। पंकज खनक को चाय देते हुए चेयर पर बैठ गया और खनक से पूछने लगा,
आपने बताया नहीं कि आपको फ़ोन का पासवर्ड कहाँ से मिला। खनक पंकज को देखकर हंसने लगी और पंकज का मोबाइल उठाते हुए बोली, खनक 1989 यही है ना पासवर्ड? हाँ, मगर आप कैसे जानती हैं? तुम जब मोबाइल को अनलॉक कर रहे थे तो मैंने देख लिया था। तुमने मोबाइल बंद क्यों कर रखा था? वो मेरे मोबाइल की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है ना, मोबाइल पुराना हो गया है इसलिए। कल रात चार्ज में लगाना भूल गया था, तो नया ले लो, पेमेंट आएगा तो बैटरी चेंज करा दूंगा। खनक पंकज के कमरों को चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगी, अजीब सी मुँह बनाकर बोली, तो तुम इस कबूतर खाने में रहते हो, कितना किराया है इसका? 5,000। तुम मेरे गेस्ट हाउस में रह जाओ, वो इससे बड़ा और बढ़िया है, किराया भी नहीं लूँगी तुमसे। नहीं मैडम, मैं यहीं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। खनक उदास होकर पंकज को देखकर चेयर से उठते हुए बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, ये तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। जब तुम नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, ऑफिस मिलते हैं। खनक पंकज के कमरे से बाहर आ गई। बाहर खड़ा मकान मालिक खनक को घूर घूर कर देख रहा था। मकान मालिक को देखकर मुस्कुराने लगी। मकान मालिक गुस्से से बोला, कौन हो तुम और वहाँ क्या कर रही थी? खनक पंकज के कमरे की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, अब जवान लड़कियां जवान लड़कों के पास क्या करने के लिए आती हैं, इतना तो समझते ही हो। अच्छा ठीक है, उसे घर से मत निकालना। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ होगा तो अब हम होटल में मिल लेंगे। खनक मुस्कुराते हुए बालों में उंगली घुमाते हुए वहाँ से निकल गई। खनक के जाने के बाद मकान मालिक गुस्से से पंकज के कमरे की तरफ बढ़ गया। पंकज और मकान मालिक में ज़ोरदार बहस होने लगी। मकान मालिक पंकज को गालियां देने लगा और मकान आज ही खाली करने को कहा। वो बोला, अगर आज ही मकान खाली नहीं किया तो सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। पंकज कुछ दिन की मोहल्लत मांगने लगा। मकान मालिक बोला, तुझ जैसे गिरे हुए आदमी को तो मैं 1 सेकंड की मोहल्लत न दूँ। वो तो मेरी दरिया दिली समझ कि तुझे आज का समय दे रहा हूँ। जल्दी सामान पैक कर और निकल यहाँ से। यहाँ मेरा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मकान मालिक ने बोला, वो कौन थी? वह मेरी सीनियर पदाधिकारी थी, मुझसे मिलने आई थी। मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैं सच कह रहा हूँ सर, आप समझने की कोशिश करें। देखो, तुमसे बहस करके मैं अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम मकान खाली कर दो बस। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। पंकज मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। पंकज अपना सारा सामान पैक कर बेडिंग और बैग अपनी बुलेट पर लोड करके वहाँ से निकल गया और ऑफिस में बाइक लाकर खड़ी कर दी। पंकज ने अपने सभी मित्रों को इसकी जानकारी दे दी कि कहीं किराए का मकान हो तो बताना। सामान ऑफिस में रख कर पंचायत में काम करने चला गया। पंकज मायूस सा कार्यालय के बाहर चाय के दुकान पर आकर बैठ गया। चाय बनाने का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए थर्मस खाली ही था। चाय की दुकान से एक चाय लेकर पीने लगा। बहुत परेशान था। परेशानी के कारण माथा दर्द कर रहा था। चाय पीते हुए पेपर पढ़ने लगा। पेपर में लिखा था, अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 50 वर्ष होगी। पंकज बोला, धन्य है सरकार, बढ़िया है। शादी नहीं की, जिसकी शादी हो चुकी है ये उनका हेडेक है, मुझे क्या। पेपर में नीचे खबर थी, अस्पताल से 2 बच्चे चोरी। पंकज बोला, एक से एक हैवान है इस देश में, माँ से बच्चे को छीन लिया। बताओ कितना तड़प रही होगी बेचारी। पता नहीं क्या हो गया। मनुष्य को सिर्फ अपनी जेब भरनी चाहिए, दया तो बची ही नहीं है किसी के हृदय में। पंकज चाय पीते हुए पेपर देखकर बड़बड़ा रहा था। खनक अपनी कार से दुकान के पास से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र पंकज पर पड़ी। खनक ने कार के अंदर से ही पंकज को फ़ोन लगाया। पंकज ने मोबाइल निकाल कर देखा तो खनक का नंबर देखकर अपना माथा पीट लिया। खनक उसे माथा पीटते देखकर हंसने लगी। पंकज फ़ोन रिसीव करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कहाँ हो अभी? जी फील्ड विजिट में हूँ, पंचायत में। चाय की दुकान पर कौन सी विजिट कर रहे हो? खनक हंसते हुए बोली, ऑफिस में आओ, मेरे लिए भी चाय लेते आना। खनक फ़ोन काटकर ड्राइवर से बोली, अंदर ऑफिस में ले चल। खनक ऑफिस में अपने निर्धारित कुर्सी पर बैठ गई और पंकज का इंतज़ार करने लगी। पंकज अपने थर्मस में चाय लेकर ऑफिस में दाखिल हुआ। खनक हाथ में कलम लिए होठों से कलम को दबाए हुए कुछ पेपर चेक कर रही थी। खनक पंकज को देखकर मुस्कुराते हुए अपने पास बुलाया।
पंकज ज़रा इधर आना। पंकज खनक के पास कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। खनक पंकज को देखकर हंसने लगी। गहरी सांस लेते हुए बोली, अरे और इधर आओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। ज़रा ये रिपोर्ट देखो तो, मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही है। थोड़ा देख कर बताओ तो मुझे इसमें क्या करना है। पंकज खनक के करीब आ गया। खनक पंकज को निहार रही थी। पंकज खनक के बहुत करीब था। पंकज टेबल पर झुककर रिपोर्ट देख रहा था। उसकी गर्दन खनक के चेहरे के बिल्कुल करीब थी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने सिग्नेचर करने हैं। ये फाइल कंप्लीट रिपोर्ट है। सॉरी, अभी नई हूँ तो ये सब समझने में कुछ समय तो लगेगा ही। पंकज आश्चर्य से खनक को देख रहा था। वास्तव में ये रिपोर्ट इसे समझ नहीं आई या ड्रामा कर रही है। इतनी नादान तो ये नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, ये देखो, तुम्हारे लिए ख़रीदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मोबाइल फ़ोन अच्छा है ना? इसकी क्या ज़रूरत थी? फ़ोन है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं ले सकता। ओ, ये बेच नहीं रही हूँ, तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। तुम ऐसे मना नहीं कर सकते हो। तुमने ही कहा था कि फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई है, तो सोचा एक फ़ोन दे दूँ। अब तो स्विच ऑफ नहीं होगा। जी, ये बहुत महंगा है। तुम नहीं लोगे तो मैं इसे फेंक दूँगी। मगर मैं कैसे? ले लो ना। सीनियर से नहीं लेना चाहते हो तो गर्लफ्रेंड समझ कर ही ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। अगर नहीं लोगे तो हमारी कट्टी हो जाएगी, मैं बात भी नहीं करूँगी तुमसे। पंकज खनक को समझने की कोशिश कर रहा था। खनक पंकज की समझ के बिल्कुल परे थी। वो हाथ में मोबाइल लिए खनक को ही देख रहा था। अच्छा, एक बात बताओ, ये सब सामान किसने मेरे ऑफिस में रखा है? चपरासी को बुलाकर फेंकवा दो ये सब। ये ऑफिस है, माल गोदाम नहीं। और चपरासी से हिदायत कर दो, आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो थप्पड़ भी मारती हूँ मैं, और सस्पेंड करूँगी वो अलग। सॉरी मैडम, ये सब मेरा ही सामान है। मकान मालिक ने अचानक घर खाली करने को कह दिया। आश्चर्य से, क्यों? सुबह आप आई थी तो वो समझा। बात काटते हुए, रात भर तुम्हारे साथ कमरे में थी, यही ना? नज़रें नीची करके, जी। ये जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, इनकी मानसिकता बहुत ही संकुचित होती है। लड़का लड़की को साथ बाइक पर देखा तो यही समझते हैं कि पटाकर ले जा रहा है, भले ही वो उस बेचारे की बहन ही क्यों ना हो। सही कहा ना? अगर आप गेस्ट हाउस मुझे रहने के लिए, सुबह तुमसे कहा था गेस्ट हाउस में रुक जाओ, तुम नहीं माने। अब वो मैंने किसी और को दे दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, सॉरी। पंकज के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। वो सोच रहा था, लगता है अब होटल या धर्मशाला में रुकना पड़ेगा। खनक पंकज को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे लिए चाय ले आए थे, नहीं पिलाओगे? जी, अभी देता हूँ। खनक को चाय देते हुए पंकज संकोच से बोला, यदि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मकान। खनक चाय लेकर पीने लगी। वो पंकज के चेहरे के भावों को निहार रही थी। खनक को पता नहीं क्यों, मगर पंकज को परेशानी में देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। पंकज आशा भरी नज़रों से खनक को देख रहा था। खनक कुछ सोचते हुए बोली, एक उपाय है, तुम्हें मकान मिल जाएगा, जाकर कलर को बुला लाओ। पंकज कलर को बुलाने तेजी से वहाँ से चला गया। खनक पंकज को तेजी से जाता देखकर हंसने लगी। वो खुद से बातें कर रही थी। खनक क्यों परेशान कर रही है बेचारी को, क्यों तड़पा रही है उसे? खनक, तू नहीं सुधरने वाली। हद है यार, कितना प्यारा मासूम सा बंदा है, उसे अब और न तड़पा। पंकज कलर को लेकर आ गया। जी मैडम, ये रिपोर्ट तूने बनाई है? जी। वाहियात आदमी रिपोर्ट ऐसे बनाते हैं, कई जगह मिस्टेक है, इसे दोबारा बना कर ला 1 घंटे के अंदर, मुझे टेबल पर चाहिए। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। खनक गुस्से से चेयर से उठ गई और उंगली कलर को दिखाते हुए बोली, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं तुझे अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे लिए जो बंगला अलॉट हुआ है, इसकी चाबी अभी चाहिए। पंकज, जाओ इससे चाबी लेते आना। खनक ने रिपोर्ट फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी और डस्टबिन की तरफ इशारा करते हुए बोली, 1 घंटे के अंदर चाहिए। जी। कलर वहाँ से चला गया। पंकज आश्चर्य में पड़ गया। पंकज सोच रहा था, रिपोर्ट को तो मैंने खुद देखा था, कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, फिर इन्होंने रिपोर्ट क्यों फाड़ दी? ये तो सही बात नहीं है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बेचारे क्लर्क साहब को दोबारा रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। पंकज क्लर्क से चाबी लेकर खनक के मेज़ पर रख दी। खनक पंकज को देखते हुए प्यार से बोली, चाबी तुम अपने पास रखो और अपना सामान मेरी कार में लोड कर दो। चलो, तुम्हें आज से बंगले में रहना है, खुश हो ना? पंकज कुछ नहीं बोला, वो कुछ सोच रहा था। बोलते क्यों नहीं, खुश हो ना? जी। पंकज कार में सामान लोड कर बाइक के पास जाने लगा।
पंकज बाइक बाद में ले जाना, आओ कार में बैठ जाओ, मैं दोबारा तुम्हें यहाँ छोड़ दूँगी तब ले जाना। पंकज बाइक लॉक कर कार में खनक के बगल में बैठ गया। ड्राइवर कार चला रहा था। पंकज अभी भी कुछ सोच रहा था। खनक काफ़ी देर से देख रही थी। तुम कुछ सोच रहे हो, अब तो घर भी मिल गया है, अब क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है? पंकज घबराते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा, मैंने खुद देखा था कि वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, फिर भी आपने उसे फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस बुढ़े का चेहरा मुझे पसंद नहीं आया। पांडे जी की गिनती ज़िले के टॉप क्लर्कों में होती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से से खनक बोली, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पंकज को लगा शायद उसकी बात खनक को चुभ गई है। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। खनक हंसते हुए बोली, अरे पंकज, हम पहुंच गए, यही बंगला तो है, हमें यहीं आना था, चलो गाड़ी से नीचे उतरो। पंकज ने राहत की सांस ली और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। चाबी से बंगला खोला। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। खनक ने कहा, मेरे पास मज़दूरों का नंबर है, बुला लेती हूँ, तुम अपना सामान डिग्गी से निकाल कर लेते आओ। खनक मज़दूरों से मोबाइल पर बात करने लगी। इतना बड़ा बंगला देखकर पंकज बहुत खुश था। वो डिग्गी से सामान निकालने चला गया। पंकज ने जब डिग्गी खोली तो उसे बहुत ही गंदी बदबू महसूस हुई। पंकज ने अपना सामान उतार कर जब डिग्गी देखी तो डिग्गी में कई जगह लाल लाल धब्बे थे और कुछ काले धब्बे भी। डिग्गी से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई जानवर मरा हो। पंकज ने सामान डिग्गी में रखते समय इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। पंकज नाक पर रुमाल रख कर डिग्गी बंद कर दी। पहले सोचा कि खनक को इसके बारे में बता दूं, फिर ड्राइवर को देखकर सोचा कि कहीं खनक इस पर गुस्सा न निकाल दे। पंकज ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पंकज अपना सामान पीठ पर लाद कर अंदर चला गया। खनक ने जिन मजदूरों को बुलाया था उन्होंने बहुत जल्दी बंगला साफ कर दिया। खनक के बुलाए गए मजदूर किसी एंगल से मजदूर नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो रईस घरानों के बिगड़े हुए लौंडे हो, बॉडी ऐसी जैसे जिम जाते हो। पंकज सोच रहा था, ये खनक मुझे हरदम हैरान क्यों कर देती है। इसके संपर्क के मजदूर भी कितने स्मार्ट और वेल मेंटेन हैं। इतना मेंटेन तो मैं भी नहीं हूँ। उनमें से एक पंकज के पास आया और बोला, बस सर इतना ही सामान है, दीजिए मैं सेट कर देता हूँ। वो पंकज का सामान निकाल कर अपनी मति के अनुसार सेट करने लगा। पंकज बहुत खुश था। आज तक वो इतने बड़े बंगले में कभी नहीं रुका था। खनक पंकज के चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा रही थी। खनक पंकज से बात करने लगी, पंकज अब बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई ना? न मकान मालिक की झिकझिक और न ही किसी और से कोई लेना देना। ये बहुत बड़ी है, पहले अंग्रेज़ों के बड़े अधिकारी इसमें रहते थे, ये अंग्रेज़ों की हवेली है। जी, इसके डिज़ाइन से ही मैं समझ गया। आगे बहुत बड़ा लॉन है, तुम अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगा सकते हो और मुझे दावत पर बुला सकते हो, तो बुलाओ कभी हवेली पर दावत के लिए। पंकज मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल, पहली बार तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखी हूँ, इसी तरह मुस्कुराते रहना। मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। चाय नहीं पिलाओगे? दूध नहीं है, मैंने अभी लंच नहीं किया है, तो दूध है। खनक ने ड्राइवर को फ़ोन किया। ड्राइवर लंच पॉकेट लेकर आ गया। खनक को देखकर पंकज मुस्कुरा रहा था। खनक खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछी, क्या हुआ, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो, कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैंने अब तक के नौकरी कॉल में बहुत सी लेडीज़ पदाधिकारी को देखा है, मगर आप जैसी आज तक नहीं मिली। पंकज ने कहा, क्यों, अच्छी नहीं हूँ मैं? नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। पंकज, चलो अब बातें बंद, अब लंच करते हैं। लंच में मटन और तंदूरी रोटी थी। पंकज कुछ सोचकर बोला, लगता है आपको मीट पसंद है। ऐसा कैसे कह सकते हो? कल रात को आपने मटन ही खिलाया था और आज भी। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा बनाती है आपकी नौकरानी। अरे, मैंने अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। और ये तंदूरी रोटी, लगता है आज मेरी क्लास लेने के मूड में हो तुम। खनक हंसते हुए बोली। पंकज और खनक एक ही प्लेट में खा रहे थे। पंकज को नमक कुछ ज़्यादा लग रहा था, मगर खनक बहुत आराम से खा रही थी। पंकज ने सोचा, शायद खनक का टेस्ट ऐसा ही है। खाना खाने के बाद पंकज ने चाय बनाकर खनक को दिया। खनक पंकज से बोली, अच्छा एक बात बताओ, अगर खाने में नमक ज़्यादा हो तो उसे कम कैसे किया जा सकता है? लगता है आपको भी नमक ज़्यादा लगा। देखिए, अगर खाने में नमक ज़्यादा हो तो उसमें घी डालकर कम कर सकते हैं। तुम बहुत अच्छे हो। पंकज, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ।
तुमसे कुछ चाहती हूँ, अगर मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो हम इस बात को यहीं ख़त्म कर देंगे। इस बात का हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पंकज आश्चर्य से बोला, बात क्या है? खनक ने कहा, नहीं, पहले वादा करो, हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बात का। जी बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ, आप जो भी कहेंगी हमारी दोस्ती का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनक ने पंकज का हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ मगर फिर भी मेरा दिल एक छोटी सी बच्ची जैसा है। मेरी एक ख्वाहिश है दिल में, तुम मेरे सेंटा बनोगे क्या? मेरी विश पूरी करोगे क्या? पंकज ने झट से अपना हाथ खनक से छुड़ा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। आप मेरी सीनियर हो और मैं कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपका सम्मान कर सकता हूँ। मुझे बस कर्मचारी ही रहने दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। खनक खड़ी हो गई, पंकज को गले लगाकर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर बोली, फ्रेंड? जी फ्रेंड। चलो बहुत बातें हो गई, ऑफिस चलते हैं, उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर भी करना है। पंकज और खनक कार से कार्यालय पहुंच गए। ठीक है, तुम अपना काम देखो, मैं भी काम खत्म कर घर चली जाऊंगी, खनक ने कहा। अगर डिनर साथ करना चाहते हो तो शाम को घर आ जाओ, बातें भी होंगी और कुछ स्पेशल बनवा दूंगी तुम्हारे लिए, तुम जो चाहो। नहीं मैडम, फिर कभी, पंकज ने कहा। खनक मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ओके, फिर निकलो। मुस्कुराते हुए पंकज ने कहा, जी। पंकज बाहर आ गया। कलर साहब बाहर दुकान पर चाय पी रहे थे। उनकी नज़र पंकज पर पड़ी। पंकज को अपने पास बुला लिया। क्लर्क साहब ने चाय पंकज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पंकज कुमार पाठक, चाय पियो। पंकज अफसोस करते हुए, मैडम ने आपके साथ। क्लर्क पंकज की बात काटकर हंसते हुए बोले, पंकज, मैं 2 दिन में रिटायर होने वाला हूँ। वो छोटी बहन जैसी है, कभी राखी बधाई नहीं दी होगी, इसलिए शायद नाराज़ है। ये तो छोटी बहन का हक होता है, इसमें नाराज़गी कैसी? ये तो भाई बहन की छोटी सी प्यारी सी नोक झोंक है और कुछ नहीं। मगर तुम अपना ख्याल रखना, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता तुम्हारी है। जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखना। ये मैं ऐसे ही नहीं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि तुम पुआल हो और वो आग है। ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो जल जाओगे, फिर कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अच्छे इंसान हो, मेरी सलाह पर गौर करना। क्लर्क साहब पंकज के कंधे को थपथपाते हुए कार्यालय में चले गए। पंकज वहीं चाय के दुकान पर खड़ा गहरी सोच में डूब गया। पंकज को क्लर्क साहब की बात ने परेशान कर दिया। एक महिला की करुण चित्कार से पंकज का ध्यान टूटा। चाय वाले से पूछा, इसे क्या हुआ? चाय वाला उदास होकर बोला, क्या कहें साहब, हमारे शहर में बच्चा चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आज सुबह इसने बच्ची को जन्म दिया था, वो अस्पताल से चोरी हो गई। तो सीसीटीवी फुटेज से पता चल सकता है चोर का। छोटा अस्पताल है साहब, सीसीटीवी नहीं लगा है। पंकज बाइक स्टार्ट कर घर जाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। प्रशांत ने कहा, ए पंकज, रुक 1 मिनट। पंकज हंसते हुए बोला, क्यों हाँफ रहा है, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? अरे भाई, बाइक से स्टेशन छोड़ देना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी कर। मैं घर जा रहा हूँ, स्टेशन दूर है। अबे भाव मत बना, 5 मिनट लगेगा बाइक से, मुझे छोड़कर घर चले जाना। वैसे भी तुझे कौन पूछने वाला है, घर लेट पहुँचा तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी, प्रशांत ने कहा। अच्छा ठीक है, आप बैठ जा। पंकज बाइक चलाने लगा। प्रशांत बोला, जानता है प्रमोद का ब्रेकअप हो गया है। लोगों का ब्रेकअप कैसे होता है यार, एक मैं हूँ कि कोई पटती ही नहीं। प्रशांत हंसते हुए बोला, किसे बुद्धू बना रहा है, तेरे और खनक जी के चर्चे तो सारे विभाग में हो रहे हैं। क्या कटु माल है यार, कभी मेरी भी बात करा दे। अभी उतर बाइक से। प्रशांत ने कहा, अभी थोड़ा और आगे छोड़ दे। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अब बकवास नहीं करेगा। ठीक है, जल्दी चल, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, एक बात जानता है तू? फिर बकवास शुरू। अबे वो बात नहीं है यार, हमारे इलाके में एक नई दरोगा आई है, किसी बड़े पुलिस अधिकारी की पत्नी है। क्या गजब की दिखती है, उसे देखकर दिन बन जाता है यार, हर तरफ हैप्पीनेस। तुझे कैसे पता? सबकी खबर रखता हूँ, पूरे शहर की, प्रशांत ने कहा। सिर्फ काम की खबर नहीं है, इसीलिए हर मीटिंग में डांट सुनता है। क्या नाम है उस दरोगे का? नाम कुछ अलग है, ध्यान नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। प्रशांत हंसते हुए बोला, हाँ बे, खनक मैडम जो ज़रूरत पूरी कर रही हैं। देख फिर मत शुरू हो जाना, नहीं तो यहीं पटक के मारूंगा।
प्रशांत हंसने लगा और बोला, किसको किसको मारेगा बे? पंकज प्रशांत को स्टेशन छोड़ दिया। प्रशांत बैग में कुछ देख रहा था। पंकज वहीं खड़ा था। अचानक उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। ये यहाँ क्या कर रहा है? अबे ये यहीं अस्पताल में कंपाउंड है। अच्छा चलता हूँ, तू अपने घर निकल। प्रशांत वहाँ से चल गया। पंकज सोच में पड़ गया। ये जो प्रशांत ने अभी बताया कि अस्पताल में कंपाउंडर है, ये तो वही लड़का था जो पंकज के घर मजदूर बनकर पहुँचा था। इसी ने पंकज से सामान लेकर सेट किया था। आखिर ये मजदूर बनकर क्यों गया था? पता तो करना पड़ेगा। माजरा क्या है? बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। पंकज लड़के का पीछा करने लगा। प्रशांत की बात सही निकली। वो लड़का अस्पताल के अंदर चला गया। ये काफ़ी छोटा अस्पताल था। पंकज बाइक से अपने घर निकल गया। पंकज काफ़ी टेंशन में था। पंकज सोच रहा था, अगर ये लड़का कंपाउंडर है तो ये मजदूर बनकर क्यों आया था? और बाकी जो मजदूर थे, कहीं वो भी मजदूरी का नाटक तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि सभी वेल मेंटेन्ड और काफ़ी अच्छे कपड़ों में थे। कहीं ये खनक के दोस्त तो नहीं थे जो सिर्फ हेल्प के लिए आए थे? अगर ऐसा होता तो खनक इन्हें मजदूर क्यों कहती? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। कहीं खनक खतरे में तो नहीं है? ये लड़के कहीं खनक के लिए जाल तो नहीं बिछा रहे हैं? अगर खनक खतरे में हुई तो? नहीं, मुझे खनक के लिए इस रात से पर्दा उठाना होगा, नहीं तो खनक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे खनक को बचाना होगा, मगर कैसे? कुछ सोचना पड़ेगा। पंकज सोचते सोचते कब घर पहुंच गया पता ही नहीं चला। पंकज खाना बना रहा था, मगर उसका दिमाग कहीं और था। वो सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे याद आया, जब ये मजदूर काम खत्म करके जा रहे थे तो इनको मजदूरी मैंने नहीं दी, खनक ने भी नहीं दी। मतलब खनक जानती है कि ये मजदूर नहीं है, तो खनक ने मजदूर क्यों कहा? खनक से ही पूछ लेता हूँ। पंकज खनक को फ़ोन लगाने ही वाला था कि खनक का फ़ोन आने लगा। हेलो हेलो पंकज, कैसे हो? बढ़िया। तुम मेरा दिया फ़ोन यूज नहीं कर रहे हो ना? क्यों? नहीं, ये आप ही का दिया हुआ फ़ोन है। खनक ने कहा, झूठ मत बोलो। अगर फ़ोन यूज कर रहे होते तो अब तक मेरे नंबर पर कंपनी का वेलकम मैसेज आ गया होता। फ़ोन खरीदते हुए मैंने अपना नंबर ही दिया था। पंकज ने माथा पीट लिया। जी बस अभी चेंज करने ही वाला था। तुम एक नंबर के झूठे हो। मोबाइल अभी भी तुम्हारी बाइक की डिग्गी में है। आपको कैसे पता? अभी मोबाइल चेंज करो, मैं दोबारा 10 मिनट में फ़ोन करती हूँ। खनक ने फ़ोन काट दिया। पंकज हैरानी से बाइक की तरफ देखने लगा। खनक कैसे जानती है कि फ़ोन बाइक की डिग्गी में है? खनक ने मोबाइल फ़ोन में कुछ किया तो नहीं है? कहीं मेरी सारी पर्सनल डिटेल खनक को मालूम तो नहीं होगी? बिना सिम लगाए वो जान गई कि मोबाइल कहाँ है, तो सिम लगाने पर क्या होगा? हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? पंकज बहुत डर गया था। पंकज धीरे धीरे बाइक के पास पहुंचा और डिग्गी खोली। मोबाइल का डब्बा निकाल कर डब्बा खोला। मोबाइल की लाइट जल रही थी। मोबाइल चालू था। पंकज ने सबसे पहले उसका लोकेशन चेक किया। लोकेशन को ऑफ किया। मोबाइल के अबाउट फ़ोन में जाकर रीसेट ऑप्शन को क्लिक किया और फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया। पंकज बड़ी सतर्कता से फ़ोन की हर एक डिटेल, प्री लोडेड ऐप की परमिशन चेक करते हुए सभी परमिशन को नॉट अलाउड कर दिया। खनक का दोबारा फ़ोन आ गया। पंकज, तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं रहा। मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, मगर आज पता चला कि तुम मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम फ़ोन को फॉर्मेट नहीं मारते। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। खनक ने फ़ोन काट दिया। पंकज समझ गया कि खनक ने कुछ सेटिंग की थी फ़ोन में और फ़ोन फॉर्मेट होने के कारण सारी सेटिंग समाप्त हो गई है, इसलिए खनक नाराज़ हो गई है। मतलब अब इसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंकज ने खनक के दिए फ़ोन में अपना सिम डाल लिया। पंकज ने नए मोबाइल में जैसे ही सिम डालकर ऑन किया, खनक का फिर से फ़ोन आने लगा। खनक खुश होकर बोल रही थी, वाह पंकज जी, आपने तो मेरी बात मान ली, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और सब बताओ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाना बना रहा था। मुझे भी बुलाओ कभी डिनर पर। जी बिल्कुल। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं? अरे पूछो ना, तुमसे क्या नाराज़ होना। आज जो मज़दूर हवेली की सफाई के लिए आए थे, आपने उनको पेमेंट किया था? क्यों? वो मुझसे पेमेंट लिए बगैर ही चले गए। अरे नहीं, वो एक लड़के को मज़दूर लाने को कहा था। मज़दूर नहीं मिले तो वो अपने दोस्तों को ही लेकर आ गया था। वो मज़दूर नहीं थे, वो लड़का एक अस्पताल में काम करता है। अब उसके दोस्तों का पैसा देना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए नहीं दिया। तब ठीक है, मैं समझा कि बेचारे बिना मज़दूरी के लिए ही चले गए।
खनक हंसने लगी। अरे उनका पहनावा देखकर भी तुम नहीं समझे, हद है यार तुम्हारा कॉमन सेंस, मानना पड़ेगा। ठीक है तुम खाना खाकर सो जाओ, सुबह बातें होंगी। ओके गुड नाइट। गुड नाइट मैम। खनक ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पंकज खुद का माथा ठोक कर हंसने लगा। नाहक ही मैं परेशान था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं भी कितना सोचता हूँ। पंकज का फ़ोन दोबारा बजने लगा। पंकज को लगा कि फिर खनक ने फ़ोन किया है। स्क्रीन देखा तो प्रशांत का फ़ोन था। बोल भाई। अबे उस दरोगा का नाम याद आ गया, इसलिए इतनी रात को फ़ोन किया है तूने? हाँ सोचा तुझे नाम बता दूँ। फ़ोन रख। अबे सुन तो ले, फ़ोन रख नहीं तो मैं काट दूँगा। उसका नाम है। पंकज ने फ़ोन काट दिया। हंसते हुए खुद से बोला, सच में जोकर है, रोते हुए को हंसा देगा ये आदमी। उधर खनक ने कंपाउंडर को फ़ोन लगाया और डांटते हुए बोली, तुझे उसके सामने जाने की ज़रूरत क्या थी? पता है कितना पूछताछ कर रहा था मुझसे, और तुझे पता कैसे चला कि वो जान गया है? वो जहाँ खड़े थे वहाँ नाश्ते की दुकान है, वो नाश्ते वाला मेरा दोस्त है, उसी ने इनकी बातें सुनी। कुत्ते, मैं पूछ रही हूँ उसे पता कैसे चला कि तू कंपाउंडर है? वो नाश्ते वाला कह रहा था कि पंकज के साथ कोई था जिसने पंकज को बताया आपके विभाग का ही है, डेली ट्रेन से आता जाता है। एक काम कर, उसे मरवा देते हैं। वैसे ये कौन है? ये तो नहीं पूछा, तो पूछ और बता मुझे। जी। कंपाउंडर ने नाश्ते वाले को फ़ोन किया और जानकारी ली। उसके बाद खनक को फ़ोन किया। मैडम उसका नाम प्रशांत है, जात का भूमिहार है, वो लगभग 2-2.5 साल से यहाँ है। इस शहर में बहुत कांटेक्ट हैं उसके, बड़े बड़े नेता विधायक, संसद से संपर्क है। सिर्फ नाम का स्टाफ है, जमींदार है, 300 एकड़ का मालिक, मगर देखने में बिल्कुल सामान्य आदमी लगता है। मतलब इस पर हाथ डालना खतरनाक हो सकता है, खनक ने कहा। नहीं मैडम, इसके बारे में सोचना भी खतरनाक हो सकता है, बहुत पहुंच वाला है। ठीक है, मतलब इसे खुद काबू करने के बजाय पंकज से इससे दूरी बनाने को कहना पड़ेगा, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कंपाउंडर ने कहा। जी। अब खनक का अगला बार क्या होगा? क्या वह प्रशांत से पंकज को दूर रख पाएगी? क्या पंकज कभी खनक की सातिर चाल को समझ पाएगा? आखिर बच्चा चोरी होने के पीछे क्या राज है? क्या इन सब की मास्टरमाइंड खनक है? आखिर खनक बच्चा चोरी करवा कर क्या करती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में और भी इंटरेस्टिंग के साथ।